हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्या मंदिर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। तो आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो है नदियों के किनारे बसे नगर नगर का प्रश्नोत्तर। जो भी क्वेश्चन होंगे आज की क्लास के वो सभी नदियों के किनारे जो बसे हुए नगर हैं उनसे रिलेट होंगे। ठीक है, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। क्या कह रहा है, जो जमशेदपुर है वो किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए है स्वर्णरेखा, ऑप्शन बी है मयूराक्षी, ऑप्शन सी है अजय, ऑप्शन डी है दामोदर। तो इनमें से वो कौन सी नदी है जिसके नदी के तट पर जमशेदपुर स्थित है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि स्वर्णरेखा। जो जमशेदपुर है वो स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। क्या कह रहा है, जो नासिक है वो किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है नर्मदा, ऑप्शन डी है कावेरी। तो इनमें से किस नदी के तट पर नासिक स्थित है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि गोदावरी। जो गोदावरी नदी का तट है वहाँ पर नासिक स्थान स्थित है। ठीक है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन वही है, नासिक किस नदी के तट पर किस नदी के किनारे स्थित है। इसमें क्या कह रहा है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए है ताप्ती, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है गोदावरी, ऑप्शन डी है महानदी। तो इनमें से नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि गोदावरी। देखो अभी एक सेकंड, देखो जो सेकंड क्वेश्चन था और जो थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम ही है। ठीक है, क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है, थोड़ा सा घुमाया हुआ है, वैसे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। इसमें क्या कह रहे हैं, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और इसमें क्या कह रहा है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। अलग अलग टाइम पे पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये 2011 में पूछा था, ये 2012 में पूछा था। ठीक है, ये एसएससी स्टेनोग्राफर की जो एग्ज़ाम था उसमें पूछा गया है, ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ है और आंसर तो आपको पता ही है कि भाई नदी तो वही रहेगी ना, और नासिक भी वही रहेगा, बस इसको थोड़ा सा घुमा दिया गया है। जो नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो गोदावरी। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, तट पर स्थित है, तो क्या आंसर होगा, गोदावरी। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या है, कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। क्या कह रहा है, जो कावेरी नदी है उसके तट पर कौन सा शहर स्थित है। अब इसमें क्या है, इसमें स्थान नहीं दिया हुआ, इसमें नदी दे दी। ठीक है, पहले जो क्वेश्चन आ रहे थे उसमें स्थान दे रहा था और नदी पूछ रहा, मतलब नदी पूछ रहा था कि किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसमें कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। ऑप्शन ए है मैसूर, ऑप्शन बी है बैंगलोर, ऑप्शन सी है हैदराबाद और ऑप्शन डी है तिरुचिरापल्ली। तो इनमें से कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि तिरुचिरापल्ली। जो कावेरी नदी के तट पर जो शहर स्थित है वो है तिरुचिरापल्ली शहर स्थित है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती। क्या कह रहा है इसमें, जो साबरमती नदी है वो किस शहर के किनारे पर बहती है। ऑप्शन ए है अहमदाबाद, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है विजयवाड़ा, ऑप्शन डी है मुंबई। तो क्या कह रहा है, जो साबरमती नदी है वो किस शहर के किनारे बहती है। तो बताइए इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि अहमदाबाद। जो साबरमती नदी है वो किस शहर के किनारे बहती है, वो अहमदाबाद शहर के किनारे बहती है। कौन सी नदी, साबरमती नदी। ठीक है, इसके बाद देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। ऑप्शन ए है गंडक नदी पर, ऑप्शन बी है राप्ती, ऑप्शन सी है सरयू, ऑप्शन डी है घाघरा घाघरा नदी पर। तो इनमें से वो कौन सी नदी है जिसके तट पर गोरखपुर स्थित है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि राप्ती। जो राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। ठीक है, कौन सी नदी के
तट पर गोरखपुर स्थित है, तो वो राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। क्या कह रहा है कि इनमें से वो कौन सा शहर है जो गंगा नदी के तट पर नहीं है। ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है ये दिल्ली, ऑप्शन डी है कानपुर। तो इनमें से वो कौन सा शहर है जो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि दिल्ली। जो दिल्ली शहर है वो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। ठीक है, और बाकी पटना, वाराणसी और कानपुर ये तीनों शहर जो है वो गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसका ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है। क्या कह रहा है कि इनमें से वो कौन सा नगर है जो गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है जौनपुर, ऑप्शन सी है सुल्तानपुर, ऑप्शन डी है चित्रकूट। तो इनमें से वो कौन सा नगर है जो गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि चित्रकूट। जो चित्रकूट नगर है वो गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है। ठीक है, चित्रकूट नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है। क्या कह रहा है, जो स्टील सिटी है राउरकेला वो किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए है ब्राह्मणी, ऑप्शन बी है वैतरणी, ऑप्शन सी है स्वर्णरेखा, ऑप्शन डी है महानदी। तो इनमें से किस नदी के किनारे स्टील सिटी राउरकेला स्थित है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि ब्राह्मणी। जो स्टील सिटी राउरकेला है वो ब्राह्मणी नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो क्वेश्चन क्या है, अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है। जो अयोध्या है, अयोध्या इसका आंसर तो सभी को ही पता होगा, है ना। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, अयोध्या किस नदी के किनारे, किस नदी के तट पर अवस्थित है। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है सरयू, ऑप्शन सी है यमुना, ऑप्शन डी है फल्गु। तो इनमें से अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है। इस क्वेश्चन में तो किसी को टाइम ही नहीं लगेगा ना, सबको पता है इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्या आंसर होगा इसका, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि सरयू नदी। जो अयोध्या है वो सरयू नदी के तट पर अवस्थित है। ये तो सभी को पता होगा, है ना। चलो ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है। क्या कह रहा है, जो गंगा नदी है उस पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है भुवनेश्वर, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है कोलकाता। तो इनमें से कौन सी प्रांतीय राजधानी जो गंगा नदी पर स्थित है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि पटना। जो प्रांतीय राजधानी, ठीक है ध्यान रखना, प्रांतीय राजधानी, इसमें क्या पूछ रहा है, कौन गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है। तो वो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, यानी कि पटना। जो पटना है वो गंगा नदी पर प्रांतीय राजधानी है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर है। क्या कह रहा है, जो गंगा यमुना और जो कि अभी अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर है। ऑप्शन ए है कर्णप्रयाग, ऑप्शन बी है हरिद्वार, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो इनमें से वो कौन सा नगर है जो गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि इलाहाबाद। जो गंगा यमुना और सरस्वती अदृश्य सरस्वती के संगम पर जो नगर स्थित है वो इलाहाबाद है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है। क्या कह रहा है कि इनमें से गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है। ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी है इलाहाबाद, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी पटना। तो इनमें से गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कि कौन सा शहर है जो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि कानपुर। जो कानपुर है वो गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है। ठीक है,
देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है। क्या कह रहा है कि इनमें से वो कौन सा शहर है जो गंगा के तट पर नहीं बसा है। ऑप्शन ए है बरौनी, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है पटना। तो इनमें से वो कौन सा शहर है जो गंगा के तट पर नहीं बसा है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि दिल्ली। जो दिल्ली शहर है वो गंगा के तट पर नहीं बसा है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी आया था इसी वीडियो में, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा राज्य की राजधानी, क्या कह रहा है, गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है। जो पणजी है गोवा राज्य की राजधानी, वो किस नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन ए है पेन्नार, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है मांडवी, ऑप्शन डी है ताप्ती। तो इनमें से किस नदी के किनारे पर गोवा राज्य की जो राजधानी है पणजी, वो किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि मांडवी। जो मांडवी नदी है उस पर गोवा राज्य की राजधानी यानी कि पणजी स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, आगरा, क्या कह रहा है, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। जो आगरा है वो किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए है भागीरथी, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी अलकनंदा, ऑप्शन डी यमुना। तो इनमें से आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि यमुना। जो आगरा है वो यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है। क्या कह रहा है, जो जौनपुर है वो किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए है गोमती, ऑप्शन बी है रिहंद, ऑप्शन सी है गंगा, ऑप्शन डी है सरयू। तो इनमें से जो जौनपुर है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि गोमती। जो जौनपुर है वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो वो गोमती नदी के तट पर स्थित है। कौन, जो जौनपुर स्थान है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है। क्या कह रहा है कि इनमें से वो कौन सा शहर है जो किसी नदी के तट पर नहीं बसा है, ठीक है। ऑप्शन ए है कटक, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है मैसूर, ऑप्शन डी है सूरत। तो इनमें से वो कौन सा शहर है जो किसी भी नदी के तट पर नहीं बसा है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि भोपाल। जो भोपाल है वो भोपाल जो नगर है वो किसी नदी के तट पर नहीं बसा है, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। इसमें क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा शहर है जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। ऑप्शन ए है राजमुंदरी, ऑप्शन बी है नांदेड़, ऑप्शन सी है खम्माम, ऑप्शन डी है नासिक। तो इनमें से वो कौन सा शहर है जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि खम्माम। जो खम्माम शहर है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। क्या कह रहा है, जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर वो किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए है चिनाब, ऑप्शन बी है रावी, ऑप्शन सी है व्यास, ऑप्शन डी है झेलम। तो इनमें से वो कौन सी नदी है जिसके तट पर जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि झेलम। जो झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर स्थित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। क्या कह रहा है, जो सूरत है वो किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए है तापी, ऑप्शन बी है सोन, ऑप्शन सी है कावेरी, ऑप्शन डी है नर्मदा। तो इनमें से वो कौन सी नदी है जिस पर सूरत स्थित है, नदी के तट पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि तापी नदी के तट पर सूरत स्थित है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है,
उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? इस नदी सॉरी इस क्वेश्चन का आंसर भी सभी को ही पता होगा, है ना। जैसे अयोध्या का सबको पता था, तो उज्जैन का भी पता ही होगा कि उज्जैन जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए है तापी, ऑप्शन बी है शिप्रा, ऑप्शन सी है नर्मदा, ऑप्शन डी है तवा। तो इनमें से उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि शिप्रा। जो उज्जैन है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो उज्जैन जो है वो शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। तो आज की क्लास हमारी यही ख़त्म होती है। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने ग्रुप में या फिर जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, खासकर जो नेट की जोग्राफी नेट की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी भी एसएससी एचएसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए बेस्ट क्वेश्चन है ये, है ना। मैंने काफ़ी ही मतलब कि ढूंढ ढांड के इन क्वेश्चन को रखा है, तब मैंने वीडियो बनाई है, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। इनको पढ़ने में भी मज़ा आता है इन क्वेश्चन को, है ना। तो इनकी वीडियो देखने में तो और भी मज़ा आता है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी बनी है, और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करना, और उसके साथ जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक ज़रूर ही करना, क्योंकि उस पर क्लिक करने से क्या होगा, मेरी आगे की जो भी क्लास होगी, जो भी वीडियो होगी, जो भी एग्ज़ाम के लिए एक्सपेक्टेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उनकी जो भी वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन डालते ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को स्किप करके भी ना देखा करो। स्किप करने से क्या होता है, हम जल्दी जल्दी में जो भी वीडियो देखते हैं, क्या होता है कि हमारे कुछ दिमाग में आ रहा है, कुछ दिमाग के ऊपर से जा रहा है, तो ऐसे दिमाग में बैठता नहीं है कि हम पढ़ क्या रहे हैं ना। तो आराम से वीडियो को देखो बिना स्किप किए हुए। जितना टाइम, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं बना रही, बहुत ही अगर कोई वीडियो ज़्यादा लंबी बन रही है तो उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। आज की वीडियो में क्वेश्चन कम थे, तो इसलिए वीडियो भी छोटी थी, है ना। तो ऐसा, या फिर आप ऐसा कर लो, अगर वीडियो लंबी है तो आप पॉज करके देख लो। उससे पॉज करके देखोगे तो आपको ये भी होगा कि आप अपने कंफर्टेबल टाइम में देख लोगे, है ना। और जो क्वेश्चन होंगे वो भी दिमाग के ऊपर से नहीं जाएंगे, वो भी दिमाग के अंदर ही रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।